इन कमांड्स को देखा था अच्छे से। इसके बाद फिलेट और चैम्फर इनका यूज किया था। एक एग्जांपल में फिलेट चैम्फर का ले ले रहा हूँ, थोड़ा और क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग ये एग्जांपल हम लेंगे भी। ये फिगर है हमारा। इस फिगर को हमें बनाना है। अब यहाँ पे हम बात करें, लेंथ 150 है। ये जो इसकी विड्थ है ओवरऑल 100 है। नीचे इतना पोर्शन 30 का है, तो ये कितना बचेगा 70। तो अभी हम ये बनाते हैं 150, बीच में 50, मतलब ये भी 50 और इस साइड भी 50, और 70 ऊपर जाना है। तो इसे बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं इसे। एल एंटर। कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट दे दिया हमने, जैसे 0,0। एंटर। अब आप सीधे ऑर्थो ऑन कर लें। आगे कर्सर मैंने ड्रॉप किया 150। 150 काफी आगे तक जा रही है लाइन। 1 मिनट दोबारा बना लेंगे फिगर, थोड़ा इन सबको शिफ्ट करना पड़ जाएगा। एल एंटर, 0,0 एंटर। ऑर्थो ऑन किया 150। 50 नहीं, ये 30 था। 30, इधर आए 50, ऊपर की साइड 70, इस साइड फिर से 50, नीचे की साइड 70, इधर फिर से 50, और सी एंटर। तो ये कुछ हमने बनाया। अब इसके बाद अब इसमें हमें फिलेट और चैम्फर देखना है। यहाँ पे लिखा है 4 × R10। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो, इसका मतलब हमेशा याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं लिखा हुआ 6 × R15, 4 × R10, इस तरह से कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है?
फोर का मतलब है चार जगह। R10, रेडियस 10 चाहिए। चार जगह, 1, 2, 3 और 4, इन चार जगहों पे रेडियस 10 का लगेगा। तो 4 into R10 का मतलब है चार जगह रेडियस 10। एक्चुअल में हर जगह यहाँ पे रेडियस 10 लिखे, यहाँ पे रेडियस 10 लिखे, यहाँ पे रेडियस 10, यहाँ पे रेडियस 10, तो थोड़ा फिगर अजीब सा लगने लगेगा। तो जब एक जैसे रेडियस चार जगह जा रहे हैं तो एक ही जगह पे मेंशन करके लिख देते हैं 4 into R10। तो अब इसे करना कैसे है? कल हमने कमांड देखी थी, फिलेट, F एंटर। फिलेट में रेडियस का ऑप्शन लेना है आप, या फिर आप R एंटर, ये कर सकते हैं। तो फिलेट लेके R एंटर किया, पूछेगा आपसे रेडियस, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस पूछ रहा है, नीचे पढ़ोगे तो दे दिया 10, एंटर। अब जो एक बार तो करना नहीं है, बार बार हमें फिलेट करना है, चार बार होना है फिलेट। तो एक ऑप्शन जरूर ले लेना, मल्टीपल, या फिर M एंटर, कैसे भी ले सकते हो, मल्टीपल। अब आपको सिलेक्ट करते जाना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह से फिलेट होता चला जाए। इसके बाद इस फिगर में और क्या चीज पूछी गई, बताई गई, सॉरी, रेडियस के बाद ये डिस्टेंस। यहाँ पे दिया 10 और 10, ये क्या हो रहे हैं, चैम्फर। फिलेट कॉर्नर को राउंड शेप देता है, चैम्फर कॉर्नर पे शार्प कट, या फिर मैंने कल क्या बताया था इसका टेक्निकल वर्ड, बिविल, बिविल शेप देता है। तो अब ये चैम्फर होना है, तो इसके लिए दोनों डिस्टेंस, ये भी 10 दिया है और ये डिस्टेंस भी 10 दिया है, तो 10 और 10 का चैम्फर होना है। सर रेडियस कितना ऐसी दिया शेप है सर? बनाने के लिए रेडियस यहाँ पे दिया था 10। अब चैम्फर करना है, CHA एंटर, चैम्फर आ जाएगा। चैम्फर में आपको डिस्टेंस देना होता है, तो डिस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है, या D एंटर कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, पहला चैम्फर डिस्टेंस बताओ। मैंने दे दिया 10, एंटर। फिर आपसे कहेगा स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, अगेन 10, एंटर। फिर से आपको मल्टीपल ऑप्शन लेना है, तो M एंटर कर दो या फिर मल्टीपल पे क्लिक कर दो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सेकंड सेलेक्ट, चैम्फर हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, यहाँ भी हो गया। तो ये था चैम्फर। इस तरह से फिलेट और चैम्फर का यूज होना है फिगर्स के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आज शेयर किए हैं, इनको देख लेना ट्राई करके, फिलेट चैम्फर के कुछ फिगर्स। आज अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड्स पे। आज जो हमारी कमांड है वो है एरे। ये हमारी आज की कमांड है, एरे। AR एंटर, मॉडिफाई टूल बार यहाँ से मिल जाएगी, और मॉडिफाई ऑप्शन इन मेन्यू बार यहाँ से भी मिल जाएगी। एरे, एरे का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पैटर्न में रिपीट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पैटर्न में रिपीट करना, ये होता है एरे।
यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हमें मिलेंगे तीन तरह के एरे। पहला है रेक्टेंगुलर एरे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा होगा, एक क्रॉस बन रहा है रेड कलर से फर्स्ट फिगर में। सेकंड फिगर में ऐसे क्रॉस को रिपीट किया गया है। तो ये एरे का फीचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिपीट कर देना। एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसे इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिपीट कर दिया। रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसा? जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है, एक क्रॉस है और अगले फिगर में 9 हो गए। तो एरे क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोज और कॉलम्स में रिपीट करता है। रेक्टेंगुलर एरे की बात कर रहा हूँ अभी। तो जैसे रोज होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होते हैं कॉलम्स। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट करते जाना रोज और कॉलम्स में, ये काम है रेक्टेंगुलर एरे का। अब इसका अगर एग्जांपल देखें, तो जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है किसी भी क्लास का, तो उसमें क्या होते हैं, डेस्क चेयर रिपीट हो रहे होते हैं, रोज में भी और कॉलम्स में भी। तो जैसे डेस्क चेयर आप रिपीट कर रहे हैं रोज में और कॉलम्स में, ये पैटर्न है आपका रेक्टेंगुलर एरे। ऐसे ही दूसरा एरे हमारा आता है पोलर एरे। पोलर एरे जैसे एग्जांपल दिखा रहा है, एक डाइनिंग चेयर लग रही है, इस चेयर को अरेंज किया गया है पूरे सर्कुलर पैटर्न में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पोलर फॉर्म में, पोलर जैसे मैंने बताया था कोऑर्डिनेट के टाइम से रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर मतलब एंगल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल फॉर्म मतलब सर्कुलर फॉर्म में रिपीट करने का तरीका है पोलर एरे। जैसे हमें ये चेयर का एग्जांपल दिख रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रिपीट करना चाहते हैं, पोलर एरे का यूज करेंगे, तो ये आपका एरे हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे, ये दोनों एरे हमारे रेगुलर पैटर्न है। देखो या तो कोई भी चीज सीधी सीधी रिपीट हो सकती है रोज और कॉलम्स में, या कोई चीज सर्कुलर पैटर्न में रिपीट हो सकती है गोलाकृति में। इसके एग्जांपल तो बहुत प्यारे प्यारे हैं और मैकेनिकल में काफी यूज आता है पोलर एरे का। जैसे गियर के टीथ है ना, पूरे पैटर्न में रिपीट हो रहे होते हैं। साइकिल की जो आगे चेन लगी नीचे चेन पैडल वाली चेन होती है हमारी, तो चेन में जो सॉकेट होता है उसमें टीथ होते हैं, दांते होते हैं, वो क्या है पूरे सर्कुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हमारे पोलर एरे के। पोलर एरे इलेक्ट्रिकल में भी काफी काम आएगा। कुछ भी आपको डिजाइन वगैरह बनानी है, कुछ सर्कुलर पैटर्न्स वगैरह बनाने हैं, रिपीटेशंस करने हैं, होल्स वगैरह दिखाने हैं आपको, तो हमें पोलर एरे का काफी काम आ जाता है। तो सिविल का एग्जांपल देखा ही हमने भी, ये डाइनिंग चेयर वाला। तो ये एरे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनका काम ऑब्जेक्ट को रिपीट करने का है। रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये दोनों हमारे रेगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा रिपीट करता है रोज और कॉलम्स में, पोलर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पैटर्न में रिपीट करता है। वहीं पर आता है हमारा तीसरा एरे, जो कि है पाथ एरे। पाथ एरे किसी भी ऑब्जेक्ट को इर्रेगुलर पैटर्न में रिपीट करता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ये दिख रहा है ऐसा पाथ। तो ऐसे किसी भी रेगुलर पाथ पे रिपीट करने का तरीका है पाथ एरे। मतलब ये एग्जांपल हो गया, ये सिविल आर्किटेक्चर में काफी काम आता है। जैसे कोई रोड है, रोड कभी सीधी तो नहीं होती, रोड में कर्व्स वगैरह होते हैं हमारे। तो किसी भी रोड पे हम स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हैं, जैसे हर 50-50 मीटर पे, 100-100 मीटर पे हमें स्ट्रीट लाइट लगानी है। तो वहां पे हमारा जो पैटर्न है वो पाथ एरे का आएगा। इसका एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट, चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ, हम्म। तो पाथ एरे, जैसे कोई इरेगुलर पाथ है, कोई रोड है आपकी ऐसे जा रही है, इस पे आप स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं हर 50 मीटर पर, 100 मीटर पर।
तो रोड कभी सीधी तो नहीं होती, कर्व वगैरह होते हैं रोड पे ऐसे। तो ऐसे किसी इरेगुलर पैटर्न पे काम करने का तरीका है पाथ एरे। तो ये तीन हमारे एरे होते हैं। अब एक काम कैसे करते हैं इसको देख। तो यहाँ पे हम लोग एरे के लिए, जैसे मैंने कोई लाइन ली, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मैं कहा था 10, ये 8, 10, क्लोज। अब ये रेक्टेंगल है हमारा, ये मतलब रेक्टेंगल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट को आप रिपीट करना चाहते हैं रोज और कॉलम्स। तो शॉर्टकट की अगर आप लेना चाहते हैं, ए आर एंटर है, मॉडिफिकेशन का टूल है, ये मॉडिफाइड टूल बार, एम टी बी इसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने एम टी बी, वो ये जगह है। यहाँ पे आपको तीनों एरे मिल जाएंगे। यही चीज आपको मॉडिफाई ऑप्शन मेन्यू बार में जाके भी मिल जाएगी, एरे तीन तरह से। शॉर्टकट की बात करें, ए आर एंटर, एरे आ जाएगा। अब सबसे पहले कहेगा आपसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसे एरे करना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसे एरे कराना है, सेलेक्ट किया ऐसे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद एंटर। कौन है ये? दोबारा देखो क्या कर रहा था मैं, एरे में, जैसे यहां से ले सकते हो आप एरे, या फिर ए आर एंटर किया मैंने, एरे। यहां आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखना है, ये जो मॉडिफिकेशन के टूल्स हमें दिए हुए हैं, 90% टूल्स, ये जो मॉडिफिकेशन के टूल्स हैं 90% एक जैसे फंडे पर काम करते हैं। एक जैसा फंडा है इन सबका, 90% का। वो क्या है, जैसे मैंने एरे लिया, सबसे पहले आपसे पूछा जाया करेगा इन टूल्स में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हुआ करेगा, जैसे अभी एरे के केस में भी कर रहा हूँ, ऐसे बाकी के 90% टूल्स में भी हमें करना होगा। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एंटर, एंटर का बटन दबाना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करने के बाद एंटर, ये आपको काम करना है। अब ए आर एंटर किया है मैंने, मुझसे पूछा जाएगा किस तरह का आपको पैटर्न बनाना है, रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर, ये तीन तरह के पैटर्न मिलेंगे। इसमें पहला पैटर्न है रेक्टेंगुलर। तो जैसे मैंने रेक्टेंगुलर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली एक ये पैटर्न बन के आ जाए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें तीन रोज दिख रही हैं और चार कॉलम्स दिख रहे हैं ऐसे। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल हमारे कॉलम्स होते हैं। तो तीन रोज, चार कॉलम्स आपको नजर आएंगे। नीचे यहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, रोज कॉलम्स जो भी देना चाहते हैं इधर से दे सकते हैं। यही चीज आपको यहाँ भी मिल जाएगी, कॉलम्स और रोज, यहाँ भी आप दे सकते हैं। तो जैसे मुझे देने हैं कॉलम्स, कॉलम चाहिए मुझे 5, मैंने दे दिए 5, एंटर। तो देखो अभी 5 हो गए। इसमें आता है कॉलम्स के बाद बिटवीन, बिटवीन का मतलब है कॉलम स्पेसिंग, दो कॉलम्स के बीच का स्पेस। कॉलम्स क्या है हमारे, ये वर्टिकल वाले है ना, इनके बीच का स्पेस कितना कह रहा है, 15। मतलब कह रहा है कि ये जो स्पेस है ये है 15। अब एक चीज बताओ, ये मैंने जो रेक्टेंगल बनाया, इसके डायमेंशन लिए थे लेंथ 10 और विड्थ 8, 10 बाई 8 का मैंने रेक्टेंगल बनाया है। ये लेंथ अगर 10 है, तो ये जो हमसे कह रहा है कॉलम स्पेसिंग, दो कॉलम्स के बीच का स्पेस, चूंकि ये हो गया, क्या ये स्पेस हमारा 15 हो सकता है? अगर इतनी बड़ी लेंथ 10 है, तो इतनी सी जगह 15 हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पे जो कॉलम स्पेसिंग दिखा रहा है, ये कैसे स्पेसिंग है, जो भी आप कॉलम से फीड कर रहे हैं, जो आप डिस्टेंस देना चाहते हैं दो कॉलम के बीच में, मतलब ये वाला गैप, ये गैप देने का मतलब है, या तो आप डिस्टेंस देंगे पहले वाले कॉलम के, मतलब ये जो पहला कॉलम है हमारा, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से
अगले कॉलम जो कि ये है, इसके भी स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ तक का यहाँ तक की दूरी। तो या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देना है। उसमें क्या हो गया, 10 और ये मिला के बैठ रहा है 15, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 5। या फिर इसे ऐसे मान लो, जो पहला कॉलम है इसके पीछे वाले पॉइंट से जो अगला कॉलम है इसके भी पीछे वाले पॉइंट तक का गैप, मतलब यहां से यहां तक ये 10 + 5 ऐसे हो गया 15। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये जैसे डॉट्स बन के आ रही, ये 15 का गैप है पहले कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक की दूरी। तो ऐसे भी अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक फिर से वही बैठेगा 15, जिसमें ये गैप हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप रिपीट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो आपको डिस्टेंस देना है, अगर कॉलम्स के केस में देना है, तो आपको ओरिजिनल डायमेंशन और जो डिस्टेंस चाहिए दो कॉलम्स के बीच में, दोनों को जोड़ना होगा। तो ये कितना बैठ गया हमारा, 10 + 5। अब सपोज मुझे दो कॉलम्स के बीच में गैप चाहिए 6 का, ये डिस्टेंस चाहिए 6, तो मुझे कितनी स्पेसिंग देनी होगी, 16, 16, एंटर। 10 ये लेंथ है +6, इस तरह से देना है। तो ये हो गया कॉलम्स के बारे में। ऐसे ही फिर आती है रोज। रोज अभी आ रही है 3। रोज क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। रोज मुझे चाहिए जैसे 4, 4 रोज दे दी, तो 4 रोज आ गए। अब रोज की बात करें तो यहाँ पे भी आ रहा है बिटवीन, जिसका मतलब है रो स्पेसिंग, रोज के बीच का गैप। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, जैसे पहली रो चल रही है, ये सेकेंड रो चल रही है, तो दो रोज के बीच का गैप, या तो आप मान लें पहली रो के इस एंड से अगली रो के भी इस एंड तक की दूरी। तो कितनी होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, 8 + 4, यहाँ पे कितना 12। कैसे होगा ये, 8 + 4। या फिर आप ले सकते हैं ये पीछे वाले पॉइंट से इसके भी पीछे वाले पॉइंट तक का गैप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वही चीज 8 + 4, ऐसे बैठेगा ये 12। या वही मान लो इसके सेंटर से इसके भी सेंटर तक का गैप, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 12। कैसे, ये 4 और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंसेस है 8 बैठेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जब भी आप अब रोज में भी वही काम करेंगे, जब भी आप डिस्टेंस देना चाहते हैं, तो जो ओरिजिनल डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की विड्थ, मतलब वो प्लस जो डिस्टेंस चाहिए वो दोनों जोड़ देने हैं। तो ओरिजिनल डायमेंशन प्लस डिस्टेंस। अब जैसे मुझे ये गैप भी करना है 6 का, जैसे ये गैप अभी 6 किया है, ये गैप भी मुझे 6 का करना है। तो कैसे क्या देंगे यहाँ पे हम, 14, एंटर। कैसे, 8 + 6 हो जाएगा 14। इस तरह से आप देंगे डिस्टेंस। इसके बाद देखो एक ऑप्शन और दिख रहा है, लेवल्स, जो कि अभी दिखा रहा है 1। ये 3D की चीजें मैं भी दिखा देता हूँ क्या होता है इससे। अभी आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स के साथ साथ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव का ऑप्शन अभी ऑन है। इससे क्या होगा बताता हूँ। एसोसिएटिव ऑन है, क्लोज एरे यहाँ से भी हो जाएगा, या फिर आप एस्केप का बटन दबा दो तो भी हो जाएगा। हुआ क्या है, एसोसिएटिव का ऑप्शन ऑन होने से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो सभी ऑब्जेक्ट मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड है एक दूसरे से। एसोसिएशन, संगठन, ये संगठित हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एसोसिएटिव ऑन होने से क्या होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो, जैसे देखो